हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो गाइस, मैं हूं आपका मेंटोर विकास दास। तो जैसा कि आपको शुभम भाई ने बता ही दिया होगा कि आपकी जो अकाउंट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन है एग्जाम के लिए, काफ़ी पहले एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, चांसेस हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करी हैं और कुछ मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम रिविजन सेशंस तो साथ में ला ही रहे हैं, उसके साथ साथ 4 सितंबर को जनरल साइंस का टेस्ट एक ऑर्गेनाइज हुआ है और संडे टू संडे हर संडे को एक फुल सेशन 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज हो रखा है, जो कि हमारी जेके एग्जाम क्रैकर की ऐप पे रजिस्टर करने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यही नहीं, बिल्कुल ये जो टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको। इनको ट्राई करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन हो रहे हैं और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे है, जो आपके अकाउंट असिस्टेंट एफए के टॉपिक को लेके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, केमिस्ट्री के या जनरल साइंस के बोल सकते हो। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। केमिस्ट्री वाले पोर्शन के ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज आपको मैं करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको यहाँ दिख रहा होगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसको लेके आज का टॉपिक है और उसको लेके आज के एमसीक्यूज है। ये बस ऐसे ही जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्लाइड थी। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दिख रहा होगा आपको। अच्छा जी, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक है तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसी के रिगार्डिंग रहेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग ही हैं। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, ये हमारी जो टॉप की फैकल्टी है, शुभम सर हैं, मैं खुद हूँ, अंकुश सर है, अंकित सर है, अंशिका मैम है, इन सब ने मिलकर ये सारे के सारे क्वेश्चन प्लान किए हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प देंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ 4NH3 + 5O2 gives us 4NO + 6H2O. NH3 stands for ammonia, O2 stands for oxygen, NO stands for nitrous oxide and H2O stands for water. तो इसमें से कौन सी ये जो रिएक्शन है, इन चारों में से कौन सी टाइप में फॉल करती है? ये एक ऑप्शंस का सेट है, उसके नीचे एक ऑप्शंस का सेकंड सेट है, सेकंड सेट ऑफ ऑप्शंस दिए हैं, जिससे आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल आपको देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले आप एनालाइज करो। आपको मयंक सर ने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बताई होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन बताई होगी। कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीजन से कोई भी चीज़ यूज़ करके हीट करती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हुआ तो कंबशन रिएक्शन तो है। और आप यहाँ पर सेकंड सेट ऑफ ऑप्शन देख रहे हो, जहाँ से हमें आंसर चूज करना है, वहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर एक ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन तो दिया ही हुआ है, मतलब ये एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है। और आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ये एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पर ऑक्सीजन आया है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके भी ऑक्सीजन आया है। तो ये जो एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है और साथ ही साथ कंबशन रिएक्शन है। क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? देख लो, ये हमने गैसियस स्टेट में लिया था, ये भी गैसियस स्टेट में लिया था, ये भी गैसियस स्टेट में बना और ये लिक्विड बन गया। प्रेसिपिटेट सॉलिड कंपाउंड होता है। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम बना, ये सारा का सारा गैसियस और लिक्विड में बना है। तो प्रेसिपिटेट नहीं बना तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि ना एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ही बेस एसिड के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, बी ऑप्शन। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये सवाल आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक सेकेंड। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to। कहता है कि सिल्वर क्लोराइड की जब एक्सपोजर होती है सनलाइट के साथ, कहता है वो ग्रे कलर का हो जाता है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप है। जब भी सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्ट है, AgCl2 लिख देता हूँ, जब भी सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये Ag2 पॉजिटिव आयन बनाता है प्लस Cl नेगेटिव आयन बनाता है। और ये जो Ag2 पॉजिटिव आयन होता है, यही मेन रीजन है उसके ग्रे टर्न होने का। ठीक है, अब सनलाइट में आके डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है और दूसरी चीज Ag2 पॉजिटिव आयन शो होता है, जिसकी वजह से ग्रे कलर बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन था फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लो आप, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन देख लो, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। फोर्थ ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपका ऑप्शन सही सिर्फ फर्स्ट है। अब इसके बाद सेकंड सेट ऑफ ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें आपको ऑप्शन मार्क करना है। जहां पर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के बारे में जिक्र है, वही आंसर है, एंड ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, द सब्स्टिट्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना गाइज,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे ना, पर मेरी बात याद रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं एल्कीन्स, एल्कीन्स का जो फिनोमिना एल्कीन शो करता है दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। अब दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक होती है एडिशन रिएक्शंस, एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में कोई भी चीज़ ऐड हो रही होती है और सब्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही होती है, एक दूसरे की जगह ले रही होती है। एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होता है, एल्काइंस में भी एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होता है, ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसियस है, ये एडिशन रिएक्शन ही शो करता है, ये आपको ऑक्सीडेशन करता भी दिखेगा और बाकी रिएक्शंस भी करता दिखेगा। पैराफिन्स को हम एल्केन्स बोलते हैं दोस्तों, एल्केन्स। एल्केन्स जो होते हैं नॉर्मल सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन्स बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस बोलते हैं। एल्केन्स का फिनोमिना है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्केन्स जो भी है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन नहीं पता है तो क्योंकि ये हमारा एक सेशनल ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, इसमें आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस आप एज ए ट्रिक का याद रख लो कि एल्की टाइम सेव करने के लिए कि एल्कीन्स एडिशन करते हैं, एल्काइंस एडिशंस करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये क्या करती है, कंबशन रिएक्शन शो कर सकती है ऑक्सीजन के साथ, और पैराफिन्स जिनको एल्केन्स बोलते हैं वो एल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब एक काम करिए, साथ साथ क्वेश्चन लगाइए अभी और मेरे को सेशन के एंड में बताना कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन रीड करिए, आपके सामने बोर्ड पे है, बहुत आसान सा सवाल। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक काम करते हैं, पूरा रीड करने से अच्छा कि एक एक लाइन रीड करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि क्या बात की है उसने वहाँ पे ना, क्या बातचीत हो रखी है वहाँ पे, अच्छे से रीड करके बातचीत देखते हैं क्या कर रखी है इसने। ठीक है, हम यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसने बोला कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इस प्रोसेस को गाइज एक नाम इसको बोलते हैं स्लीकिंग ऑफ लाइम। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर स्लीकिंग ऑफ लाइम का जिक्र भी हो रखा है। अगर आपको ये रिएक्शन दिया हो, पूछा हो व्हाट इज दिस फिनोमेना और प्रोसेस कॉल्ड, आप बोलोगे स्लीकिंग ऑफ लाइम, ऑप्शंस में चूज कर लेना, तो ये अच्छा है। ठीक है, और साथ में एक बात और याद रखना, जब ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही होती है ना, उस टाइम पे CaOH2 जब फॉर्म हो रहा होता है वो थोड़ा सा हीट हो जाता है, थोड़ा सा ही गर्म हो जाता है, थोड़ा सा हीट हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जब कभी भी रिएक्शन होती है ना, ये एक एक्सोथर्मिक मोड ऑफ रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक में हीट लूज हो रही है और ये हीट जो है वो CaOH2 ले रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए हीट हो रही है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना कि ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्या किस टाइप में रिएक्शन फॉलो करती है। आगे देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लीकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब CaO का कॉमन नेम है क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं। CaOH2 को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ स्लेक्ड लाइम, SLAKEDLIME, तो इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, देख लेना आप इसको। तो इस तरीके से आप ये देख लेना इसको, तो स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको, यहाँ पर लाइम की जगह आइम लिखा हुआ है, अब एक सॉरी ये कॉमन मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो आपने देखना कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्लीकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। कहता है स्लीकिंग ऑफ लाइम के बारे में, इस सॉल्यूशन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ है ये क्या बनी है, OH2। व्हाट इज दिस OH2 कॉल्ड, दिस इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, दिस इज अ बेस। अब इस बेस का देखो क्या काम है, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक pH के ऊपर ऑप्शन दे रखा है कि pH जो है 7 से ज़्यादा होगा, एक दे रखा है 7 से कम होगा। पहली बात, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बिल्कुल सही, एंडोथर्मिक वर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस बेस है तो इसका pH 7 से ज़्यादा होगा, तो 2 ऑप्शन सही है यहाँ पे, एक बेस वाला, एक 7 से ज़्यादा वाला, ये वाला ऑप्शन सही है और ये वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट और थर्ड देखो कहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, एक सेकेंड, विल बी मोर देन 7, विल बी लेस देन 7, सॉरी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं गाइस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे हीट लूज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक एक्सोथर्मिक वाला है और एक pH 7 से ज़्यादा वाला है, एक सेकंड ऑप्शन है, एक थर्ड ऑप्शन है, तो सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन है एंड बी इज द राइट आंसर हियर। आई होप आपको समझ आ गया हो। समझ के साथ साथ थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे ना, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सही लगेंगे। ये बहुत आसान सवाल है, कहता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। कहता है ये जो आंसर, कहता है ये जो क्वेश्चन है इसका, कहता है कि मोलर रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो निकलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बाद क्या रेशियो है। करते हैं, पानी टूटेगा ना, बैलेंसिंग करके 2H2O लेना, पानी टूटेगा, ये बनेगा 2H2 प्लस O2। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ आपको, H2 और O2 का रेशियो लेना है। क्यों O2 H2 का नहीं लेना, H2 ऊपर O2 नीचे, क्योंकि पहले आपको हाइड्रोजन दे रखा था ऑक्सीजन,
अब रेशियो निकालो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको H2 के कितने मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको H2 के कितने मोल्स दे रखे हैं गाइस, 2, ऑक्सीजन के कितने मोल्स दे रखे हैं, 1, तो हाइड्रोजन के मोल्स आपसे आ गए 2, ऑक्सीजन के 1, द आंसर इज 2:1। तो आप देख लो 2:1 कहाँ पर है, ऑप्शन बी, एंड दिस इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। ये देख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या था, इसमें से कौन कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कहता है इसमें से कौन कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ ना, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। इस केसेस में शॉर्ट ट्रिक देना बड़ा अनिवार्य है, ज़्यादा सोचोगे तो आप विचारोगे तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे। यहाँ पर 2 वर्ड का जिक्र हुआ, सबसे पहले सब्लिमेशन और दूसरा एक सब्लिमेशन वर्ड का यूज हुआ है गाइस, ठीक है गाइस, और एक वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर इवेपोरेशन, ठीक है। और सब्लिमेशन और इवेपोरेशन दोनों के दोनों ऐसे रिएक्शन है जहां पर सब्लिमेशन और इवेपोरेशन वर्ड आ जाए गाइस, आपने उस रिएक्शन को चुपचाप एंडोथर्मिक मार्क कर देना है, ठीक है, एंडोथर्मिक। और जहां पर आपका वर्ड आ जाए, और जहां पर आपका, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, लेट मी चूज अप्रोप्रिएट कलर, और जहां पर आपका वर्ड आ जाए कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वर्ड आ जाए, वो कंडेंसेशन वर्ड आपका एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ये आप याद रख लेना। तो इसके अलावा डाइल्यूशन एक वर्ड आता है, डाइल्यूशन, अगर किसी भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो वो भी एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो देख लेना, कंडेंसेशन एंड डाइल्यूशन जो है वो एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक नेचर की और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, और साथ में सब्लिमेशन और इवेपोरेशन जो एग्जाम्पल है वो आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल बनेगी एंडोथर्मिक नेचर की। तो आपने एंडोथर्मिक मार्क करना, देख लो सब्लिमेशन वर्ड दिया, एग्जैक्टली दिया है, दिस इज एंडोथर्मिक, इवेपोरेशन दिस इज एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा, सोचोगे तो फिर देख लेना हीट किस में निकल रही है। डाइल्यूशन करोगे एसिड की तो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है ना, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। कंडेंसेशन पानी की, पानी जब वेपर स्टेज से वापस लिक्विड बनता है तो वो हीट लूज करता है ताकि वापस लिक्विड बने, एनर्जी लूज करता है, तो एनर्जी लूज करेगा तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही, सॉरी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आपको डी पार्ट, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप आपको समझ आ गया हो। 6 क्वेश्चन हो गए बहुत अच्छे से, शाबाश। 7th वन, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। सवाल थोड़ा ध्यान से देखो, 2KClO3 gives us 2KCl plus 3O2, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। और मेरे को दिख रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यहाँ पर लिख दिया क्योंकि वहां पर हीट का सिंबल नहीं बना पा रहे थे हम, डेल्टा आता है यहाँ पे, डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट ना, यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट एनर्जी, की हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। और मैंने बताया था आपको कि जब डेल्टा लगता है ऊपर, तो जब कभी भी डेल्टा लगेगा इट इज अ सिंबल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, तो देखो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। सबसे पहली बात, इसको हीट दी जा रही है, एक ये फैक्टर देख लो, तो पहला ऑप्शन है कि इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज एंडोथर्मिक इन नेचर। दूसरा ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है क्योंकि डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज एक्कम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, यहाँ पर हीट हमें देनी पड़ रही है, ये रिलीज नहीं कर रहा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक, ये क्रॉस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इज एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि इसको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक मोड ऑफ रिएक्शन पता होगा, तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, मार्क इट, ठीक है गाइस। चलो ठीक है, सॉरी गाइस, एक सेकेंड। 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से आपने देखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी है। ऑप्शंस देख लो आप, ऑप्शंस आर ऑल देयर, ऑप्शंस देखो। पहला वाला इन प्रेजेंस ऑफ हीट, पिछली वाली रिएक्शन है, ये आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा वाला 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जैक्टली। तीसरा वाला 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चौथे वाले में 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं लेकिन एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये डिस्प्लेस कर रहा है ZnFe को, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
तो कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर जो दावेदारी, प्रमुख दावेदारी निकली वो किस किस की निकली, एक सेकंड पार्ट की, एक थर्ड पार्ट की। सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड देख लो कहाँ, डी ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A substance added to food containing fats and oils to prevent it from rancidity is called। सबसे पहले रेंसिडिटी देखो क्या होता है, कहता रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए एक सबस्टांस उसमें डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रेंसिडिटी क्या होता है, जब कभी भी फूड को हम ओपन छोड़ देना तो ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाती है फूड के साथ, और फूड जो है उसका स्मेल, ठीक है, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, हर एक चीज़ ख़राब हो जाती है और वो खाने के लिए बिल्कुल सही नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप इसको खाओगे तो इसको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अगर आप इसको खा लोगे ना तो फूड पॉइजनिंग भी पॉसिबल है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी चीज़ डाली जाती है इसमें, ऑक्सीडेंट नहीं डाली जाता, रेंसिड नहीं डाला जाता, कूलेंट नहीं डाला जाता, याद रखना एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि रेंसिडिटी से बचा सके खाने को। इसके दो एग्जाम्पल कॉमन बता देता हूँ, एक BHT है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड टॉलिन, और एक BHT है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल। ठीक है, एक BHA है, एक BHT है, देख लेना आप यहाँ से, ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड टॉलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल, ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं, देख लेना आप। तो एंटीऑक्सीडेंट इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सही जा रहा है, अच्छे से कर रहे हैं अभी तक क्या स्कोर हुआ। इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ। कहता है केमिकल रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम सल्फेट में, बेरियम क्लोराइड में, कहता है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका नाम क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, ये H2SO4 जो है ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है गाइस, बेरियम क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये बनता है BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl। ठीक है, ये चीज़ बन रही है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये चीज़ बन रही है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है ना ये एक्वस नेचर का होगा, ये भी एक्वस नेचर का होगा, और ये जो बन रहा है ये भी एक्वस नेचर का होगा। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये PPT बनाएगा, और बेरियम सल्फेट जो है PPT बनाएगा व्हाइट कलर का। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाइट कलर का कैसे बनाता है तो इसकी कलर ऑफ कंपाउंड्स की एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो अगर आप कमेंट में सेक्शन में लिखोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको कि कलर ऑफ कंपाउंड्स कैसे पहचाने जाते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ कैटायंस और एनायंस देखने होते हैं, उनके हिसाब से पर्टिकुलर कलर आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मेरे को पता था बेरियम कलरलेस कैटायन और SO4 भी कलरलेस एनायन है, तो ये दोनों जब मिलेंगे या तो ये कलरलेस कंपाउंड देंगे या तो व्हाइट। तो यहाँ पर व्हाइट कलर का पूछा था तो बस मार्क कर दिया व्हाइट, कलरलेस ऑप्शन दिया होगा या तो व्हाइट दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट आंसर है। पता लग गया ना क्यों, क्योंकि व्हाइट कलर का PPT बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोस डीकंपोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं, इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था, बहुत सही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है जब कभी भी फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, दैट इज FeSO4 इज हीटेड, ठीक है ना, FeSO4 इज हीटेड। कहता है जब कभी भी फेरस सल्फेट को हीट करते हैं हम, तो फेरस सल्फेट हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनाता है मेन प्रोडक्ट के रूप में, और साथ में चेंज इन कलर करता है। बताओ वो चेंज इन कलर किस चीज़ का रहेगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है Fe2O3, ठीक है, साथ में SO2 SO3 गैस भी दे सकता है। अगर आप बैलेंसिंग देखोगे तो उसके हिसाब से देखोगे SO2 और SO3 भी दे सकता है। ठीक है, कहता है कलर का चेंज किस तरीके से होगा। अब कलर का चेंज मैं आपको बताता हूँ। कलर का चेंज ना दो तरीके से होता है। अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो तो उसका जो कलर आएगा गाइस वो आएगा ग्रीन, और अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस +3 हो तो उसका जो उसका कलर आएगा उसका आएगा येलो या ब्राउन। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहाँ पर कलर का चेंज जो है वो ग्रीन से ब्राउन आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ग्रीन से ब्राउन है, ठीक है, क्योंकि +2 से +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड ए मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द ट्रैक्स। ये याद रखना, ट्रैक वेल्डिंग के लिए थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन होती है, और थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन के लिए आयरन के साथ जिस एलिमेंट का यूज किया जाता है वो एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर अगर आपको एल्यूमिनियम दिखे तो मार्क कर लो, एल्यूमिनियम डस्ट। वेल्डिंग ऑफ ट्रैक्स के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन बता ही देता हूँ ना, Fe2O3 + 2Al। जब ये रिएक्ट होता है ना तो ये बनता है Al2O3, साथ में मॉल्टन आयरन। ये जो आयरन है ये मॉल्टन फॉर्म में है,
ये क्या करता है, ये मोल्टन आयरन ना जो क्रैक्स होते हैं उनके बीच में जाके घुस जाता है और बाद में ये फिर सॉलिडिफाई हो जाता है और क्रैक्स को मजबूत कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंसीडर, इस रिएक्शन को कंसीडर करो और बताओ कि प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी। जो मैंने आपको बताया था ना, शॉर्ट ट्रिक का जिक्र किया था, उसी शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा सा आपको इसको बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो होता है ना, ये कलरलेस होता है, प्लस OH नेगेटिव आयन होता है, ये भी कलरलेस होता है। अब कैल्शियम किसी के साथ भी अपना कलर बनाएगा तो वो कुछ ना कुछ कलर बनाएगा, लेकिन ये कलरलेस कंपाउंड है। तो ये जब कभी भी कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, फॉर एग्जांपल CaOH2, अब आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चला कि ये कलरलेस है, ये कलरलेस है? ट्रिक याद रखो ना, जितने भी कैटायंस होते हैं एक्सेप्ट कुछ, वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं। जितने भी एनायंस होते हैं एक्सेप्ट कुछ, वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं। तो ये बात याद रखना, यहाँ पर एक कैटाइन था प्लस वाला, ये नेगेटिव वाला एनायन था, दोनों कलरलेस। इसका जो कलर आएगा या तो वो कलरलेस होगा या तो व्हाइट होगा। देख लो क्या व्हाइट या कलरलेस का ऑप्शन दिया है? क्या क्या दिया है? व्हाइट और कलरलेस का ऑप्शन दिया है, व्हाइट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट के 2 सवाल रह गए हैं। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, क्या था लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला? PbSO4 आंसर है गाइस इसका, PbSO4। सीधे सीधे मार्क कर दो लेड सल्फेट का, याद रखना है, ये सीधे मुंह जुबानी एक ही बारे में निकल जाता है। PbSO4 आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, कहता है ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कहता है ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल कंपाउंड मोर रिएक्टिव मेटल का जो होता है वो लीस्ट एक्टिव मेटल के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करता है। लेकिन अगर डबल डिस्प्लेसमेंट चल रही है तो दोनों आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल पीछे लिखी थी मैंने, अभी फिर से लिख देता हूँ, H2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, गिव्स अस ट्वाइस HCl प्लस BaSO4। तो ये यहाँ पर यहाँ का टॉपिक है। आप देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, ठीक है, अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव को। डिस्प्लेसमेंट हो रही है डबल, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आंसर है। तो ये थे आज के 15 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ये केमिकल रिएक्शंस का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड बहुत जल्दी आपके सामने यूट्यूब पे अवेलेबल होगा और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलेगा आपको। तो ये 15 क्वेश्चंस हैं। कमेंट में अपने स्कोर बताओ कि कितना स्कोर रहा है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन रखो, थोड़ा रीड करो ताकि पता चले कि क्या स्कोरिंग है ना। और 4 सितंबर को भूलिएगा नहीं, 100 क्वेश्चन का MCQ का टेस्ट है जनरल साइंस का, PCB का, तो वो देख लेना। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस।